पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाजिया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे। हमारा दुश्मन थोड़ी है इंडिया, क्यों हमें ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हमारा दुश्मन। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी। मजा आया। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। और अभी तो रुको, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया। बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था। ये वाहिद मुल्क है। आगे इंडिया सीन बजाई है। गोरी कौन था, दसवीं कौन था, हर बाप की इज्जत करनी चाहिए। औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था। बहादुरी और बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क था। 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। गाना बजाओ। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब ये रहेंगे के जमीन पर इनको वीजे नहीं मिलने वाले, नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। इंडिया नहीं आ रही, हमारे मुल्क से चली गई। अब आप डॉक्टर यूनुस को भाई क्यों पाकिस्तान बुला रहे हैं? पाकिस्तानी है ही गंदे। दोस्तों, मोदी जी के एक ट्वीट ने सुलगा दिया पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान को। मोदी जी ने एक ट्वीट में अपने फौजियों के शहादत के लिए, उनके बलिदान के लिए तारीफ कर दिया। ये बात लेकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान में बवंडर मचा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान यहाँ पर एक बुद्धिमानी किया है। पाकिस्तान अपना जो हिस्ट्री है उसमें इंडिया के बारे में पूरा भर भर के पढ़ाया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा ये है, इंडिया से हम जिहाद करेंगे। लेकिन वहीं बांग्लादेश के बारे में उसने एक शब्द भी नहीं लिखा है कि पाकिस्तान उस बांग्लादेश के साथ क्या किया था, क्यों बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से। तो नमस्कार, मैं आपके दोस्त डीपी। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। 16 दिसंबर 1971 की जीत को लेकर इंडिया में इस दिन को विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि 1971 में जिन शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और हम उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सर, इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया और पर इस तरह की बहुत सारी कहानियां भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज को जिंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर। जो कुछ हुआ था उनकी वुमेन के साथ भी उनको ताने दिए गए थे, कच्ची मछली खाने वाले। शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था। उस वक्त के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे। 8 लाख से ऊपर बंगालियों को मारा गया था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो लोग यहाँ तक कह दिया करते थे कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले ये हबशी है कौन। मुझे ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? क्यों कर रहे हैं? इंडिया कर रही है, ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई, ये बाउंड्री लगा हुआ है। हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं। जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। या चौकीदार मुलविस है, दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है, कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निजाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ लिया तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था। वो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा, वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिन आते रहे हैं बरसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया
जाइए, मैं नाम गिना देता हूँ। गोरी कौन था, अच्छा। गजनी कौन था, अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये अच्छा। सारे ही तूफानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकलती चलिए है। शुक्र है आपने ये मान लिया कि साहब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये नहीं, पाकिस्तान आप मुझे जवाब देना है। तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो ढाका के जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज्यादा गलती थी। मुझे पाकिस्तान से बॉयकॉट किया गया था, वो भी आप लोगों के सामने था। मुझे बांग्लादेश के मुल्ला मौलवी धमकी दे रहे थे, वो मैंने आपको लाइव में सुना दिया था और कई नेशनल न्यूज में भारत में भी दिखाया गया। बांग्लादेश के कई 2 फुट या 3 फुट या मौलाना है जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर नाजिया इलाही खान बांग्लादेश की सरजमीन पर पैर रखेगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। पर मुझे पता है कि 2 फुटिया मौलाना जैसे 135 फुट की वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए तैयार है, वैसे ही 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाजिया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर काटने की कोशिश करेंगे और फिर भारत को बताएंगे कि देखो तुमने नाजिया इलाही खान को भेजा तो मैंने उसके साथ क्या किया। सो आई नो दैट वेरी वेल। से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिस गए थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MK। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किया, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। सलमान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं मतलब इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा। मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है। किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और जहां हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ हो गया। था। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, ठीक है। मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले। अभी तो इंडिया ने फूड एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है तो बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा? कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचें कि कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। बताऊं, मैं जब डॉक्टर जयशंकर आया था, मुझे याद है अभी भी मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये कहा था, अगर डॉक्टर जयशंकर को लाहौर में लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते, चैंपियन ट्रॉफी इंडियन खेलने आ जाती। इस बात का ये मतलब आज उस पे मैं ये आर्गुमेंट देना चाहता हूँ कि देखें इंडिया नहीं आ रही, हमारे मुल्क से चली गई। अब आप डॉक्टर यूनुस को भाई क्यों पाकिस्तान बुला रहे हैं? आपको पहले नहीं याद था? यानी कि अभी तो आपके पास मौका था इंडिया की संपत्ति हासिल करने के लिए। अब आप उनके साथ तिजारत करें। यार हमारा दुश्मन थोड़ी है इंडिया, क्यों हमें ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन? हम इसी चक्रों में लगे हुए, वो हमारा दुश्मन, वो कहां से कहां निकलता जा रहा है और हम अपने नौजवानों को यहाँ पे जलील और रुस्वा कर रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से। पुष्पा 2 आई है, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मीडिया और ये ड्रामा उठा लें, थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। दोस्तों आपको वीडियो देख करके बहुत मजा आया होगा,
और नमक हराम बांग्लादेश, जिसके लिए हमारे फौजियों ने शहादत दिया, खून बहाया, वो नमक हराम हमारे हिंदुओं के साथ आज क्या कर रहा है। और उसका सपोर्ट कर रहा है जिहादी पाकिस्तानी, जो खुद भूखा नंगा देश है, जिसे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि भाई 53 साल से बिछड़े हुए हमारा भाई आज उसके होश के ठिकाने आ गए, इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। अरे भाई वो मौका परस्त है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।